चलिए अब बात करते हैं संविधान के भाग 1 के बारे में। किसके बारे में? पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो भाग 1 है इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखो हमारे जो संविधान के पार्ट हैं, मैं अंग्रेजी में आपको बताऊंगा, इसे बोलते हैं यूनियन एंड टेरिटरी। क्या बोलते हैं? इसको आप नाम देते हैं यूनियन एंड इट्स, अरे जोर से बोलो, टेरिटोरीज। ठीक है, आप आवाज थोड़ी फुल कर दें प्लीज, और क्योंकि मैं थोड़ा स्लो स्लो चलूंगा। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य, आवाज ठीक है? अरे क्यों? हाँ, तो इसमें आपको याद रखना एक भाग में आर्टिकल कितने, 1 से लेकर, हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर हड़प्पा कालीन एक मोहर का प्रयोग किया गया है। यह मोहर जो आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है हड़प्पा काल में भारत जैसा था, यानी हमारा अखंड भारत। कैसा भारत? कैसा भारत? तो ये हड़प्पा कालीन मोहर का प्रयोग किया गया है संविधान के भाग 1 में। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं संविधान के भाग 1 के, आर्टिकल 1 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 बताता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया, हमारा जो देश है इसका नाम क्या है। तो हमारे देश के 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज, हमारे देश के 2 नाम है, इंडिया और एक, आजकल इस पे बहस चल रही है कि भारत के कितने नाम है, कितने नाम है, इंडिया और, ना कोई नाम हिंदुस्तान है, ना कोई नाम हमारे देश का आर्यव्रत है। संविधान में सिर्फ 2 नाम है, इंडिया को या दोनों एक ही चीज है। चलिए अब ये हमारे देश का नाम हो गया। अब आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत के, आर्टिकल 2 न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ये कहता है भारत के संघराज्य क्षेत्र में। तो समझना, इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया की इस बाउंड्री में बाहर से किसी राज्य का प्रवेश, बाहर से, यानी जो हमारे क्षेत्र का पार्ट नहीं है, एनी पार्ट जो आज हमारे क्षेत्र का पार्ट नहीं है, ऐसी कोई जगह जो आज हमारे देश का हिस्सा, वो हमारे देश में बाहर से प्रवेश करेगी। तो कौन से आर्टिकल में? सिक्किम, जैसे सिक्किम हुआ तो पहले हमारा हिस्सा नहीं था, हमारे कंट्री में आया, तो कौन से आर्टिकल में आएगा? चलो आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो कोई भी, अंदर की बात, कहां की बात? आर्टिकल 3 कहता है कि जो कोई भी ऐसी, कोई हमारे इंडियन टेरिटरी में किसी बाहर से किसी राज्य का प्रवेश, ठीक है, नहीं अंदर, मतलब बाहर से कौन बोलता है? आर्टिकल, भारत की इंटरनल टेरिटरी में, भारत के राज्य क्षेत्र में। अब भारत का राज्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया आर्टिकल, जैसे आप जानते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में हमारी स्टेट है और हमारा यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, और कोई भी क्षेत्र जिसे हम भारत जो है अधिग्रहण कर सकता है। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत के अंदर की बाउंड्री में, इंटरनल बाउंड्री में किसी राज्य का नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना और किसी राज्य की सीमा को, तो चाहे बढ़ाने की बात कर लो चाहे कम करने की बात कर लो, जैसे नाम चेंज हुआ या क्षेत्र चेंज हुआ, जैसे बिहार से आपने क्या बनाया? झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ऐसी अभी तेलंगाना, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 3। ये सब करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। किसको प्राप्त है? हमारे पार्लियामेंट को सारे के सारे राइट प्राप्त है, राज्यों के पास नहीं है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट होंगे वो आर्टिकल 360 एक्ट के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन, यानी उसका जो प्रोसेस होगा वो 368 को फॉलो नहीं करेगा, यानी सामान्य बहुमत से होंगे। कैसे होंगे? कोई डाउट? समझ गए? और जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुए, आम, गुनाहे, मेम, तुलसी, गांव और जैसे, ठीक है, छाता उठाओ झरने तले। भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो हमारे देश में आजादी के बाद बने। पहले 14 राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी, उसके बाद बने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, ये सारे राज्यों का गठन हमारे देश में होता रहा।